आज हम सेट थियरी पे चर्चा करेंगे। सेट थियरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सेट थियरी आपके लिए और पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों के लिए थोड़ा सा कठिन ज़रूर होता है। थोड़ा सा हार्डनेस बच्चों को महसूस होता है कि ये हम समझ नहीं पाते हैं या हम समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर जो आ रहे हैं पैटर्न कंसेप्ट सेट को बहुत इजी तरीके से हम बतलाएंगे। ठीक है, सेट को बहुत इजी तरीके से डिफाइन करेंगे। भाई सेट होता क्या है, ठीक है, सेट को हम किस टाइप से लिखते हैं, सेट को कितने प्रकार से लिखते हैं, तो ये सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज ए कॉल्ड सेट। अब बात आती है कि भाई वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर कहते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर लें या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पहुंच में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पहुंच में हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम वेल डिफाइंड कहेंगे, जो यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, ध्यान दीजिए पहली बात कि सेट होता क्या है। सेट का जो डिफिनीशन है, ध्यान दीजिए, सेट द कलेक्शन ऑफ well defined object is called, ध्यान दीजिए, called set। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इट इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से, यानी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से। ठीक है, यानी इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी स्मॉल ब्रैकेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट है ये। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट को, ये कर्ली ब्रैकेट जो है, इसको जो नेम देंगे वो कैपिटल लेटर से देंगे, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट को, पहला पॉइंट है कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी सेट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। ध्यान दीजिएगा, सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। नहीं, फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, कोई भी सेट होगा, सेट ए इज इक्वल टू, ये सेट है। ठीक है, जो सेट के अंदर होते हैं एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू स्मॉल लेटर, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये सभी एलिमेंट के बीच में कामा होता है, सभी एलिमेंट के बीच में क्या होता है, कामा होता है। अब ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। क्या हो गया, एक सेट हो गया। समझ में बात आई, सेट हो गया। और आपसे कह दें कि पूरे वर्ल्ड में डेंजरस एनिमल का एक सेट बनाइए, पूरे यानी पूरे वर्ल्ड में डेंजरस एनिमल का सेट बनाइए, तो आपके लिए तो कहना मुश्किल हो जाएगा भाई कौन सा ऐसा जानवर होगा जो खतरनाक होगा। अब हमारे लिए एक डॉग भी, अब हमारे लिए या आपके लिए एक डॉग भी डेंजरस होगा। ठीक है,
उसके बाद छिपकली भी डेंजरस होती हैं सब, और लॉयन भी डेंजरस होगा। तो हम ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से खतरनाक जानवर हैं। भाई खतरनाक तो सभी हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। ये क्या, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में डेंजरस एनिमल का सेट नहीं होगा, यानी वो सेट नहीं होगा, डज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सेट, यानी सेट वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है। हम सेट उसी चीज का बनाएंगे, यानी सेट वैसे ही ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे जो पूरी तरह से डिफाइंड हो या पूरी तरह से यानी डिफिनीशन को फॉलो करे, ठीक है। जैसे हम बात कहें, ध्यान दीजिएगा, बात कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ध्यान दीजिएगा, अगर कह दें कि द कलेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए, द कलेक्शंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English अल्फ़ाबेट, ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई ऐसे चीज़ को कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जो इंग्लिश में कितने वावेल्स होते हैं, वो सभी वावेल्स को क्या करें, कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो भी एलिमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल्स होते हैं। कितने वावेल्स होते हैं, 5 वावेल्स होते हैं। तो उस 5 वावेल्स का हम क्या क्या 5 वावेल होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्ट का, यानी जो 5 वावेल हैं उसको हम एक सेट बना देंगे। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ध्यान, ये सभी एलिमेंट के बीच में अगर कामा हो तो ये सेट हो गया। क्या हो गया, ये सेट हो गया। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कह दे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, फिर बात कह दे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, कहेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या, तब सभी जानते हैं भाई कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3, देखिए नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कहेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन की बात किया है, इवन नेचुरल नंबर की बात किया है। देखिए इवन क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर कोई सेट को हम मान लीजिए B से डिनोट कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। अब अगला क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा, क्या होगा 14 ... यानी ये किसका हो गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का ये क्या हो गया, सेट हो गया। समझ में बात आया। अब ध्यान दीजिएगा, द डिनोटेड ऑफ द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए सभी सेट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। सेट तो हम बना लिए, सेट तो समझ में आया होगा आप लोगों को।
अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए पहली बात कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज ए कॉल्ड नेचुरल नंबर, कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, और देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर आए, जीरो के साथ साथ क्या है, नेचुरल नंबर आए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। यानी लिख सकते ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो इज ए कॉल्ड नेचुरल नंबर, या जीरो विद नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड, यानी जीरो विद नेचुरल नंबर इज कॉल्ड क्या, होल नंबर। होल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और देखिए इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम एक नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बीच में जीरो होता है, तो जीरो से ये देखिए इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये वाला राइट हैंड साइड कहलाता है। तो सॉरी ये आपका राइट हैंड कहलाता है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो राइट हैंड में ये पॉजिटिव साइड होता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होता है, निगेटिव साइड होता है। अब पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 इन्फिनाइट नंबर। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव साइड है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ देखिए डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। अब देखिए जितने नंबर लाइन पे जितने एलिमेंट हैं, नंबर लाइन पे जितने एलिमेंट है, सभी एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर में आएगा। यानी इंटीजर कहाँ, इंटीजर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनाइट तक होता है। ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देखिए डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट, क्या हो गया ये। अब इसमें दो पार्ट होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम Z प्लस के साथ। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, Z प्लस से डिनोट करते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर होते हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं Z माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान दो, रेशनल नंबर क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक बचा हुआ है रेशनल नंबर, इसको हम बता लें कि रेशनल नंबर हम लोग Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि ये जो P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लिखेंगे कि x सच डैट x बिलोंग्स टू P/Q,
x such that x belongs to p by q where q not equal to 0, q not equal to 0 यानी p और q क्या होना चाहिए, p और q बिलोंग करना चाहिए किसमें, इंटीजर में। समझ में बात आई, p और q बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम इसके आगे अब कल बात करेंगे। अब इसके आगे कल इम्पोर्टेंट, आपसे इम्पोर्टेंट टॉक होगी, इम्पोर्टेंट बात होगी। चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों एक साथ करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन इसलिए दबाइएगा कि अगर जो भी हमारा नया वीडियो आप आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।